हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज हम लेने वाले एक आर्मी के मॉडल पेपर जो हमने तैयार किया, जो कि आपको एक ओरिजिनल पेपर की फीलिंग दिलवाने वाला है। यानी जो भी जिनका भी आगामी आर्मी का पेपर होने वाला है, जिनका भी 25 अप्रैल या 30 मई को पेपर होने वाला है। अब कई सारे युवाओं का सवाल रहेगा, सर हमारा पोस्टपोन्ड हो गया। कई हम बात कर लेते हैं एआरओ और सेंटर का पेपर, आपको पता है 25 अप्रैल वाला पोस्टपोन्ड हो गया, जिसकी ज्यादा अपडेट जो भी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आएगी वो टेलीग्राम पर मैं समय समय पर अपडेट कराता रहूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप जरूर करो ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहे। क्योंकि आपको पता है हर एक वीडियो बनाना हमारे लिए असंभव रहता है कोई भी सूचना देने के लिए। जो भी सूचना आती है हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते रहते हैं। आज हम बात करने वाले जो कि 50 प्रश्नों का पूरा टेस्ट पेपर होगा। आप सभी विद्यार्थियों को 40 प्लस लेके चलना है। और ये न्यू पैटर्न के अनुसार आपको पता है 28 मार्च और 28 फरवरी को आर्मी रिलेशन भर्ती का पेपर हुआ था, उसी के अनुसार पूरा तैयार किया गया। बहुत ही शानदार सेशन आपको लगने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले सभी विद्यार्थियों को बता दूं जिन्होंने भी हमारी ई बुक नहीं ले रखी, काफी सारे युवाओं ने ई बुक ले लिए। हमारी ऑनलाइन सेंटर पे 2 ई बुक अवेलेबल है, एक तो टॉपिक वाइज ई बुक है और एक मॉडल सेट ई बुक है। यानी दोनों ई बुक आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज आपको सारा मैटर मिलने वाला है। सामान्य ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, सामान्य गणित हो गया और बुद्धिमत्ता होगी। यानी पूरा का पूरा आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। और उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। लगभग ये तो पुराने वाली आप काफी सारे विद्यार्थियों ने ले रखा है, और ये भी आपको पता है मैंने अभी अपडेट अवेलेबल आपके लिए करवाया था। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा वो ले सकते हैं, बाकी ले रखा उनको दोबारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कोई विद्यार्थियों को डिस्क्रिप्शन में लिंक का समझ में नहीं आता, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 57167027 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको एक लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो चाहो वो ई बुक खरीद सकते हो। 2 ई बुक बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण, पहले बात कर लेते हैं हवा महल कहाँ है। तो आपको पता होगा राजस्थान राज्य है, उसकी राजधानी जयपुर है। तो जयपुर में आपको पता है हवा महल है। इसका निर्माण आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 1700 कब करवाया था? 1799 ईस्वी में करवाया था। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय पुरातत्व के जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रही है, ए बता रही, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और क्लास आपको अच्छी लगे तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर दिल से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, मध्य प्रदेश। एमपी जिसकी राजधानी बात करें तो भोपाल है। तो आपको पता होगा इसका उपनाम भी आपको याद रख लेना, क्योंकि कई बार उपनाम भी पूछ लिया जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तब आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का यह उपनाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपको पता होगा, यदि हम कहे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, तब तो आप करते स्वामी दयानंद सरस्वती। आपको कहे प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, रूसो, बिल्कुल का उत्तर सही है। रूसो ने यह नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? यानी उड़ीसा का शोक आपको बताना है, यानी किस नदी को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन और क्या बता रहे, बी बता रहे, ब्राह्मणी नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। उड़ीसा का शोक की बात करें तो ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। यदि मैं बात करूं बिहार के शोक की तो कोसी नदी को कहा जाता है। यदि मैं बात करूं बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक, तो आपको दामोदर नदी करना है। काफी बार आए हुए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। गोगुंदा का प्रसिद्ध युद्ध था वो किस प्रदेश में हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसे क्या कहते हैं, गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। आपको पता होगा राजस्थान में हुआ था। ये युद्ध किन के बीच हुआ था? आपको पता होगा अकबर का सेनापति था मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। यह आप सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना, किन के बीच हुआ था। आपको पता होगा ये 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 में, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। आपको इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा।
चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही असम में। असम में आपको पता होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, असम में। काजीरंगा आपको पता होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं जो चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तब आपको करना है सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म जिस विद्यार्थी को आता है वो क्वेश्चन आराम से कर देगा। आपको दे रखा है NaCO, यानी NaCO का हम बात कर लेते हैं, एक संस्था है का संबंध किससे? जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। NaCO का संबंध किससे? तो आप जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, एड्स से, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा, मैं बात करूं इसके फुल फॉर्म की तो आपको पता होगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यदि हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। NaCO की स्थापना कब हुई थी, तब आपको करना है 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। और इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लंगर प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो लंगर प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे गुरु नानक देव, बिल्कुल का उत्तर सही है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। और 5वें गुरु काफी बार आ चुका है, गुरु अर्जुन देव थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? बीजक किसकी रचना है? तो आपको पता होगा रचना से संबंधित क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो बीजक की बात करें तो ये आपको पता होगा कबीरदास जी की रचना है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं सूरदास जी की रचना, तो सूर सागर किसकी रचना? आपको करना है सूरदास जी की रचना। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? चाय, कॉफी और रबर के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे लेटेराइट मिट्टी, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं काली मिट्टी की बात करें तो कपास के लिए आपको पता होगा उपयुक्त मिट्टी है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें, जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे गोबी मरुस्थल, बिल्कुल का उत्तर से। एशिया की बात करें तो गोबी मरुस्थल करना है, और विश्व की बात करें तो सहारा मरुस्थल करना है। आपको पता होगा कहां है, अफ्रीका में है। यदि मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो अब आपको थार का मरुस्थल करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या की बात करें तो आपको पता होगा पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, मत्स्य पुराण है। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या है? ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किससे? तो ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध आपको पता होगा किससे? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे शतरंज, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि खंड 1 आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी जीके का पार्ट आपका समाप्त होता है। अब जीएस का पार्ट शुरू होगा। जीएस के भी 15 क्वेश्चन आते हैं आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? डेथ ऑफ ए सिटी नामक जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे अमृता प्रीतम, बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। विष्णु शर्मा की मैंने काफी बार बता दिया, पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की है। चलिए दोस्तों अब खंड नंबर हम बात कर लेते हैं, बैक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? संवेग में परिवर्तन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। संवेग में परिवर्तन की बात करें तब तो आपको करना है आवेग। संवेग में परिवर्तन की बात करें तब आपको आवेग करना है। और संवेग में परिवर्तन की दर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। की दर की बात करें, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तब आपको क्या करना है, जल्दी से नोट कर दीजिएगा। तब आपको करना है, क्या करना है? संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। आपको कहे संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तब आपको आवेग करना है। और संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तब आपको बल करना है। आपको भूल चूक के भी एग्जाम में गलती नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 17 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन आप देख के पता करोगे तो जो ऑप्शन है क्या बता रहे, सितार बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से सितार को हम क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और उससे हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्वनि के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको पता होगा सभी विद्यार्थी को। यदि मैं बात करूं यदि डायनेमो की, तो डायनेमो आपको पता होगा कौन सी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। हम क्या देते हैं, डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो आपको पता होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल काफी बार आ चुका है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। रडार के आविष्कार कौन है, यानी रडार का आविष्कार किसने किया है? जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे रॉबर्ट वाटसन, बिल्कुल का उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 19 आपकी स्क्रीन के सामने आगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है इसका मतलब क्या बताना है आपको, बताना है अदिश राशि। इनमें से अदिश राशि कौन सी, यही तो बताना बिल्कुल, जिसमें दिशा का महत्व नहीं है वो राशि कौन सी है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे आयतन, बिल्कुल का उत्तर सही है। विस्थापन बात करें, वेग बात करें, बल बात करें, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और क्लास विद्यार्थियों यदि आपको अच्छी लग रही है दिल से तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ई बुक नहीं ले रखी है, यानी हमारे प्रैक्टिस सेट जो हमने तैयार कर रखी है, पुराने पेपर दे रखी है और उसमें मॉडल पेपर भी दे रखी है। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का हमने संग्रह तैयार कर रखा है ई बुक सेट के रूप में। जिन्होंने नहीं लिया हमें या तो व्हाट्सएप पे ई बुक लिख कर भेज दो या फिर हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक आपको दे रखा है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपके एग्जाम में साबित होने वाली है। और जिन्होंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, जिन विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा है उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी मेरे पास मैसेज कर रहे थे, इसलिए आपको बताना चाहूंगा। और बाकी आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पहले बात तो कर लेते हैं। हरित लवक होता है, आपको पता है, जो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में पाए जाने वाला जो होता है, आपको पता होगा, इसी कारण पत्तियों का हरा रंग होता है और ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो आपको पता है प्रकाश दिन में उपस्थित होगा, तो केवल ये क्या होगा, दिन में होगा, रात्रि में नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो जल्दी से आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। क्या है, सिकोआ है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात करें तो क्या है, सिकोआ है। यदि मैं बात करूं तो अमेरिका के पश्चिम इलाकों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ईईजी का प्रयोग व्याधि के निदान के लिए किया जाता है, यानी ईईजी का संबंध किससे? तो जो ऑप्शन नंबर बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, मस्तिष्क, बिल्कुल का उत्तर सही है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, उसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, ईईजी का उपयोग किया जाता है। एक होता है आपको पता होगा ईसीजी। ईसीजी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको पता होगा हृदय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 का भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। लाइबोसोम में होता है संश्लेषण, किसके द्वारा होता है, लाइबोसोम के द्वारा होता है। और लाइसोसोम को आपको पता होगा कोशिका की आत्मघाती थैली किसी कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। दूध का पीएच मान कितना होता है? पहले बात तो कर लेते हैं, आपको पता होगा दूध और दही में बदलता है, वो किसके कारण बदलता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बदलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। और दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं इसका क्या पीएच मान आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे 6.4, बिल्कुल का उत्तर सही है। 6.4 से लगे 6.8 तक होता है लगभग, ये आप याद रख सकते हो। और 7.4 की बात करें तो ये किसका होता है, आपको पता होगा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है,
पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो पाइरोमीटर के द्वारा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे उच्च ताप का मापन किया जाता है। पाइरोमीटर के द्वारा जो अधिक ताप होता है उसका मापन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? तो गुलाबी क्रांति के संबंध की बात करें तो आप बात करें जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे झींगा उत्पादन, झींगा मछली होते हैं उससे संबंधित है। यदि मैं बात करूं उर्वरक से संबंधित तो धूसर क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक से संबंधित है। और पीली क्रांति का संबंध आपको पता होगा तिल अन्न से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 27 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग की बात करें तो मूंगफली से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। और झुलसा की बात करें तो आपको पता होगा धान से संबंधित है। सफेद कीट रोग की बात करें तो शस्यों से संबंधित है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 आपके स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो आरबीसी के जीवन काल की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है, 90 से लेकर 120 दिन होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। कांच क्या है? तो कांच आपको पता होगा एक अति शीतल द्रव होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये धीरे धीरे पिघलता है कांच, आपको पता होगा जैसे हमारे खिड़कियां लगी होती है, उसके पुरानी खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, उसमें कांच के यदि हम बात करें तो नीचे से कांच क्या होता है, मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रकाश की उपस्थिति में नीचे मतलब हम बात करें शीतलित हो जाता है, यानी नीचे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए इसको अति शीतल द्रव कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि जीएस के पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होने वाला है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करी है तो आपको पता होगा जो क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसे ही राष्ट्रीय स्तनी भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। सभी विद्यार्थियों को ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 31 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए बी व सी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है, वर्तमान में आयु का अनुपात दे रखा है तथा उनकी आयु का योग भी वर्तमान का दे रखा है, तो 10 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात बताओ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पहले दे क्या रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है, यानी ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया, कितना दिया लिख लीजिएगा पहले। तो 2:4:5 दिया। कितना दिया, 2, 4 और 5 दिया। अब आपको योग दिया है, योग कितना दिया, 77 वर्ष दिया है। तो योग यदि हम अनुपात का योग करें तो आपको पता कितना आ रहा है, 11। तो 11 बराबर आपको कितना दे दिया, 77 दे दिया। 11 बराबर कितना दिया, 77 दिया। तो 1 बराबर कितना आएगा, 77/11। 1 बराबर कितना आएगा, 77/11 का मतलब 7 आ गया। 1 बराबर 7 आ गया। तो आपको ए और बी की आयु का मतलब है, किससे मतलब है, केवल ए और बी की आयु से मतलब है। तो ए और बी की वर्तमान आयु की बात करें तो 2 गुणा 7 करेंगे, 2 गुणा 7 करेंगे, एक क्या करेंगे, 4 गुणा 7 करेंगे, 4 गुणा 7। तो ए व बी की वर्तमान आयु आपके पास आएगी कितनी, 14 और कितनी आएगी, 14 और आपके पास आएगी 28। 14 और 28 वर्तमान आयु है। आपको कहा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये 14 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 28 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और आपको कहा दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात बताना है, कि आपको आयु बतानी। तो आयु की बात करें तो 24 और 38 हो गई है। आपको कहा अनुपात, दो बीच में अनुपात लगा देते, 2 से कट रहा है, कितनी बार कटा आपको पता है, 24 2 से कटा 12 बार और 38 कटा कितनी बार, 19 बार। 19 दूनी 38 होता है। इसका मतलब आपका जवाब आएगा 12:19। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है, लगभग आपके एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अब काफी सारे विद्यार्थी तो यहाँ कंफ्यूज हो गए, जीसीडी होता क्या है। तो जीसीडी का मतलब क्या होता है, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा एचसीएफ कहते हैं ना, एचसीएफ उसी क्या कहते हैं, जीसीडी कहते हैं। एचसीएफ आपने देखा होगा, और कई बार इसकी जगह क्या लिखा आता है, जीसीएफ भी लिखा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। यदि एचसीएफ की बात करूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यदि जीसीडी की बात करूं तो ग्रेटर कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जीसीएफ की बात करें तो ग्रेटर कॉमन फैक्टर। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना मैस है। क्या निकालना, मैस है। और मैस है, जब पॉइंट वाली लेस
लेस है और मैस है की बात आती है तो आपको पता होगा भिन्न वाले यदि पॉइंट वाले की बात करें, मैं दशमलव वाली संख्याओं की बात करूं, तब आपको लेस है और मैस है निकालना हो तो पहले हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं अधिकतम अंक कितनी है। तो पॉइंट के आगे अधिकतम अंक कितनी है, 2 है। अधिकतम अंक कितनी है, 2 है। तो आप सब के आगे 2 बना लो। तो 1.08 इसमें तो 2 है ही, कोई दिक्कत नहीं, 1.08 है बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं अगले में, देखिए तो 0.36 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं अगले में, कितना 0.9 है, कितना 0.9 है, तो एक 0 और लगा लेते हैं क्योंकि पॉइंट के आगे हम बराबर अंक सब में बना लेते हैं। ये तरीका पहले आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार हम पॉइंट को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो आपको पता है कितना बना, 108 बना, और बाद में बात कर लेते हैं क्या 36 हुआ ये, और ये कितना हुआ, पॉइंट को भूलने पे ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इनका आपको क्या निकालना है, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। कितना निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि आपको एलसीएम कहता है तो एलसीएम निकालते हैं, और एचसीएफ कहता है तो एचसीएफ। तो इन सब का एचसीएफ आपको पता है कितना आएगा, 108, 36 और 90 का आएगा, आपको पता है 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। और पॉइंट के आगे अंक कितने थे आपको पता है, सब में मैंने 2-2 बना लिए थे। तो इसका मतलब पॉइंट के आगे यानी ये कितने अंक पॉइंट लगाना है, 2 अंक पॉइंट लगाना है। इसका मतलब 0.18 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी, आराम से कर सकते हो। ये आपको लॉजिक लगा लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। किसी काम को ए, बी व सी क्रमशः इतने दिनों में करते हैं, यानी 18, 15 और 10 दिन में पूरा करते हैं। उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताओ। कार्य क्षमताओं का आपको अनुपात बताना है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कार्य क्षमताओं का अनुपात होता है वो दिनों का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इस तरह से आपको पता है। तो मैं बताना चाहूंगा, आपको पता है एलसीएम लेके हम निकाल सकते हैं। ये लिखा ए और ये लिखा बी और ये लिखा सी। ए कितने दिन में करा है, 18 दिन में करा है। ए कितने दिन में करा है, 18 दिन में। बी की बात करें तो 15 दिन में करा है, और सी की बात करें तो कितने दिन में करा है, 10 दिन में। इनका पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आपको पता होगा कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। 90 में सबका जा रहा है बिल्कुल 90। और 90 में आपको पता है 18 का भाग कितनी बार जाएगा, 90 में 18 का भाग जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 90 में 15 का भाग जाएगा 6 बार। और 90 में हम बात कर लेते हैं 10 का भाग जाएगा 9 बार। इसका मतलब आपकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया 5:6:9। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 5:6:9 वाला बता रहे ए, बिल्कुल इनका उत्तर सही। ये कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालने का लॉजिक होता है, मैंने काफी बार आपको बता दिया है। और कई बार कह देता है तीनों को मिलके काम कितने दिन में होता है, तब आपको पता है 90 में इन तीनों का मिला के क्या दे देते, हम भाग दे देते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। थोड़ा सा यदि इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगा लोगे तो ये क्वेश्चन मैं कंफर्म कह रहा हूं आपके गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आपको आवश्यकता है। यदि मैं बात करूं, यहाँ ए की मान कितना दिया, ए का मान -5 दिया, बी का मान 9 दिया और सी का मान -4 दिया। एक बार यदि आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है, एक बार करके देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो रहा है, आपको पता है -5 प्लस क्या करेंगे, 9 करेंगे और -4, तो कुल मिला के ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है जब भी a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपको ध्यान रख लेना क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है तो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है, तो आपको आप हमेशा ध्यान रखना है 3abc होता है। क्या होता है, 3abc होता है। तो यही तो लॉजिक यहां लगाना है आपको, क्योंकि यहां डायरेक्ट ऐसे दे देता है। कई बार तो क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको बताना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू, या तो डायरेक्ट मतलब ये सर्व समीका या बात कर लेते हैं, ये सूत्र ही दे देता है। और कई बार आपको संख्यात्मक मान के आधार पर भी दे सकता है। तो आपको पता है इनका मान 0 हो रहा है, इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का मान क्या होगा, 3abc होगा। तो 3 गुणा ए का मान आपको पता है कितना है, 3 गुणा माइनस में 5 रखोगे, -5 है ए का मान, और बी का मान आपको कितना दे रखा है, बी का मान 9 है, और सी का मान बात करें तो कितना -4 है। इनको आप गुणा करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उत्तर तो कंफर्म हो गया, प्लस में आएगा। किस में आएगा, उत्तर प्लस में आएगा। अब आपको पता है आप गुणा करके देखो एक बार, तो ये गुणा करके देख लीजिएगा। 3 गुणा 5 15, और 15 को किससे 9 से गुणा किया 135, और 135 गुणा 4 करोगे आपको पता कितना आएगा, जल्दी से गुणा भाग कर लीजिएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे 540, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कर लेना जल्दी से सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आर्मी एग्जाम में कई बार थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है तो आ जाता है, लेकिन हार्ड नहीं, फिर कह रहा हूं लॉजिक लगाओगे आप। यदि कोई भी गणित की क्वेश्चन होता है, वो हम बात करें जो सामान्य हमारी क्रियाविधि होती है, हमारे जो वर्तमान में हम काम करते हैं उस पर लेके हम देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। आपको दे रखा है एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर, यानी ए बी को 35 मीटर कह सकते हैं या कह सकते हैं 7 सेकंड। समय की बात करें तो 7 सेकंड से हरा देता है, और दूरी की बात करें तो 35 मीटर हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए और बी क्या करते हैं, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक ट्रैक है, कितने का है आपको पता है, यदि हम बात करें तो कितने का है, 200 मीटर लंबा क्या है, आपको दूरी दे रखी है। दूरी कितनी दे दी, 200 मीटर की दी है। कितनी मीटर की दी है, 200 मीटर की दी है, ये दूरी दे दी। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन ए क्या होता है, बी को हरा देता है। कितने मीटर से, यानी हम बात करें ए, यहां बात कर लेते हैं, ए तो क्या आगे वाले सिरे पे पहुंच जाता है, और बी कहां रहता है, यहां रहता है। मान लेते हैं बी कहां रहता है, यहां रहता है, और ए आगे चला गया, मतलब जो हम बात करें अंतिम वाले सिरे पे चला जाता है, जहां टारगेट फिक्स किया गया था वहां पहुंच जाता है। जबकि बी कितना रह जाता है पीछे, बी कितना रह जाता है पीछे, आपको पता है यहां दे रखा है 35 मीटर रह जाता है। कितना मीटर, 35 मीटर। और समय की बात करें तो उसको समय पीछे कितना रह जाता है, 7 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, 35 मीटर है उसको 7 सेकंड में पार करता है। यही तो बात है, 35 मीटर दूरी को 7 सेकंड में पार करता है। कौन करता है, बी करता है। ध्यान दीजिएगा, बी की बात कर रहा है, बी करेगा, क्योंकि बी पीछे रह गया। इसका मतलब हारा कौन है, बी आ रहा है, तो पीछे रह गया बी। इसका मतलब टोटल हम पहले बी का मान ज्ञात कर लेते, बी का टाइम ज्ञात कर लेते। तो आपको पता है 35 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा रहा है, बी। 35 मीटर दूरी तय करने में, ये बी की बात कर रहा हूं मैं, फिर नोट कर लीजिएगा, मैं बी की बात कर रहा हूं, या नोट थोड़ा सा लिख लीजिएगा। बी 35 मीटर दूरी कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। कितने, 7 सेकंड में। इसका मतलब हम बात करें 1 मीटर दूरी कितनी आएगी, 1 मीटर दूरी की बात करें तो 7/35 आएगा, जबकि आपकी कुल दूरी कितनी है, 200 है। इसका मतलब 200 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जल्दी से काट करके हल कर लीजिएगा, ये 5 बार कटा और 5 का भाग दोगे आपका कितना आएगा, 40 सेकंड आएगा। ये टाइम किसका आएगा, ये आपका आएगा बी का। किसका आएगा, ये 40 सेकंड टाइम किसका है, बी का है। तो आपको क्या कहा है, ए द्वारा लिया गया समय बताइए। आपको ए वाला बताना है, न कि बी वाला। अब जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर गलत है। यदि आपको कहता बी को कितना समय लगेगा, तब आप करते 40 सेकंड, लेकिन आपको पता है ए तो पहले पहुंच जाता है, किससे, बी से। कितना पहले पहुंच जाता है, 7 सेकंड पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब 40 में से 7 कम कर दो, 40 में से क्या कर दो, 7 कम कर दो। इसका मतलब कितना आएगा, 33 सेकंड आएगा। किसका आएगा, 33 सेकंड आएगा। किसका आएगा, ए का आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता थी, काफी सारे विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए बता दिया था, तो आप लॉजिक से क्वेश्चन निकालिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते। 36 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको देर का सरलीकरण करना है बिल्कुल। तो आपको क्या 225 का रूट कितना आएगा, आपको पता है कितना आएगा, जल्दी से बताएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। और 729 का मतलब कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। ये हमने निकाल लिया। और माइनस में क्या दिया है, 25 का मतलब 5 आया, 144 का मतलब कितना आया, 12 आया। तो आराम से निकालोगे। ये हमने लगा दिया कोष्टक। आगे बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है गिल्ली ने, भाग दे रखा है, भाग दे रखा है बिल्कुल। और 16 का मतलब कितना आया, 4 आया। और 81 का मतलब कितना आया, 9 आया। अब आराम से आप कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं, कोष्टक को हम हल कर लेते हैं। सही बटे का जोड़ है तो एलसीएम अंदर कितना आएगा, 108 आएगा। एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा, 108 आएगा। और 108 में 27 का भाग देके इस तरह हम गुणा करेंगे तो कितना, आपको पता है 27 का भाग हम बात करें जो 4 बार जाएगा, और 4 को 15 से गुणा के 15 चौको कितना होता है, 60 होता है। तो 60 और माइनस में कितना, आपको पता है 12 का भाग देंगे तो आपको पता होगा 12 नमा की कितना होता है, 108 होता है। तो 9 गुणा 5 का मतलब 45 बिल्कुल। और आगे बात कर लेते हैं, इस हम बात कर लेते हैं, भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं। कितना है, 9/4। भाग को गुणा में चेंज कर दिया, 9/4। आगे कर लेते हैं हम। आगे क्या होगा आपका, 60 में से 45 घटेगा कितना, 15/108। 15 में कितना, 108। और गुणा में कितना दे रखा आपको, 9/4। 9/4 है बिल्कुल। जल्दी से काट पीट करके हल कर लीजिएगा। 9 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 9 से। जल्दी से काट लीजिएगा। 9 से ये कटेगा 1 बार और 2 बार, 12 बार ना बिल्कुल। और 12 और 15 को आपस में काट दो, 5 और कितनी बार कटेगा, 5 और 4 बार कटेगा। तो 5 बटे कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 5/16 में। 5 बटे में कितना आएगा, 16 आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो एक बार देख लीजिएगा, हल करना था, नॉर्मल सा आपका सरलीकरण था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ये क्वेश्चन तो आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थियों को नोट जरूर करना है, क्योंकि इस तरह का आंकड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक किले में 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री पर्याप्त है। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य सामग्री कितने अधिक दिनों तक चलेगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिस विद्यार्थी को एमडीएच आता है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सेकंडों में आंसर दे देगा, जिसको एमडीएच लगाना आता है। तो पहले बात कर लेते हैं, सैनिक कितने थे, आपको पता है 250 थे। कितने थे, 250 थे। और कितना दिनों के लिए थी, 30 दिनों के लिए थी। यह बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यदि सैनिक कितने 50 कम हो गए, 50 सैनिक क्या हो गए, कम हो गए, शिविर में भाग नहीं लिया। पहले 250 थे, आप 50 कम कर दिया, कितना 200। और आपको निकालना कितने दिन निकाले थे, पहले 200 होंगे तो कितने दिन तक भोजन सामग्री पर्याप्त होगी, वो दिन आ जाएंगे। और फिर देख लेंगे कितने दिन अधिक चलेगी, आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से काट दीजिएगा। ये हमने काटा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया। और ये कितना हुआ, 25 को किससे गुणा करना है, 3 से 75, और बट्टे में इधर 2 आ जाएगा। इसका मतलब डी बराबर कितना आएगा, आपको पता है 37.5 आएगा। डी बराबर कितना है, 37.5 दिन आया। बिल्कुल, ये तो आपको पता है 200 सैनिकों के लिए कितने दिन प्राप्त होगी, 37.5 दिन होगी। आपको क्या है, पहले की तुलना में कितने दिन अधिक पर्याप्त होगी। तो पहले कितने दिन हो रही थी, पहले आपको दिखाई दे रहा होगा 30 दिन हो रही थी। कितने दिन, 30 दिन। अब 37.5 दिन हो रहा है, इसका मतलब 7.5 दिन बढ़ गया। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। एमडीएस लगाना था और क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 38 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। इस तरह का क्वेश्चन भी काफी बार आर्मी में एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से सभी विद्यार्थी। और क्लास यदि अच्छी लग रही है तो दिल से एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कितनी मेहनत करके कितना शानदार पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्रत्येक रविवार को। और रात को 9 बजे आपका महासंग्राम भी होगा, जिसका टाइमिंग 9 से 9:30 रहेगा। तो सभी विद्यार्थी महासंग्राम में प्रेजेंट आना है, ठीक है। सभी को, कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना है, सभी को वहां आना है महासंग्राम देने के लिए। टेलीग्राम पे जो नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। क्या दे रखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल की बात करें समचतुर्भुज का, तो क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी D1 गुणा D2 होता है। D1 और D2 में विकर्णों की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1/2 विकर्ण कितना दिया है, एक तो दिया 4 और एक कितना दिया, 12 दिया है। अब काट दीजिएगा, जो कट रहा है वो, ये 2 से कटा 6 बार, 6 गुणा 4 यानी कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 39 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन आप संख्या उठा के कर सकते हैं आराम से। क्या देर का, एक प्राकृत संख्या n को, n एक क्या है, प्राकृत संख्या, n क्या है, एक प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या आप ले लो, 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। तो ऐसी आप प्राकृत संख्या लो जिसमें 4 का भाग देने पे 3 शेषफल बचे, तो आप छोटी संख्या ले लो, ज्यादा बड़ी मत लो, क्योंकि फिर गणना करने में क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो अब मैं 7 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, 7 ले लेता हूं। n का मान हमने कितना लिया, 7 लिया। 7 में आपको पता है 4 का भाग देने पे 3 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ऐसी संख्या हमने ले ली है। अब आगे क्या है, 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 आपको निकालना है। 2n प्लस 3 आप निकालो, जल्दी से देखते क्या आता है। तो 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 प्लस में 3, इसका मतलब 14 और 3 कितना होगा, 17 होगा ना, 17। आपको आगे क्या कहा है देख लेते हैं। तो 4 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा, इसका मतलब 17 में 4 का भाग दो तो आपको पता है 1 शेषफल बचेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से। आराम से कर सकते हो, लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको संख्या लेके देखना था। कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप 11 भी ले सकते हैं। 11 में भी आपको पता है 11, n का मान 11 लोगे तब भी 4 का भाग देने पर कितना शेष रहेगा, 3 रहेगा। और 11 को फिर 2 से गुणा करो, 11 दूनी 22 और 3 कितना होगा, 22 और 3 जल्दी से देख लीजिएगा, 22 और 3 कितना होगा, आपको पता 25 होगा, तब भी शेषफल 1 ही बचेगा 4 का भाग देने पे। तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, एक अध्यापक को शामिल करने पर औसत आयु इतनी 1 की वृद्धि हो जाती है, या इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आपको क्या दे रखा है, 4 भाइयों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 15। तो चारों भाइयों का योग कितना होगा, 15 गुणा 4 यानी 4 गुणा 15 कितना हो जाएगा, आपको पता है 60 हुआ। 4 भाइयों की आयु का योग कितना हुआ, 60 हुआ। आगे कह रखा उनके पिता को शामिल करने पर औसत आयु 5 बढ़ जाती है। व्यक्ति कितने हो गए, 4 की जगह 5 हो गए, और औसत आयु कितनी बढ़ गई, 5 बढ़ गई। इसका मतलब 20
15 में 5 बढ़ाया कितना होगा 20, और 20 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपको पता है 100 आएगा। और अब बात कर लेते हैं जो बड़ा है वो क्या है, पिता की आयु है। जो आयु बड़ी है वो किसकी बड़ी है, पिता की बड़ी है। इसका मतलब पिता की आयु कितनी होगी 40 होगी। पिता की आयु कितनी होगी 40 होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर लोगे। काफी सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन का जवाब तो सही दे दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 आपके स्क्रीन के सामने, ये भी एमडीएच पर आधारित है। यदि 36 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करोगे। तो 36 गुणा में क्या लिखोगे 25 लिखोगे। और आगे बात कर लेते हैं, आपको कहा 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यानी डे आपको निकालना है। अब जल्दी से पहले जो कट रहा है वो काट दीजिएगा। ये मैं काट देता हूं, किससे काटूं एक बार, ये 5 से कटा कितनी बार 3 बार, और ये 5 से 5 बार। अब इस 3 को काट दो, बार यानी कितनी होती है 36 होती है। और 12 गुणा में 5 यानी आपका जवाब आएगा डी बराबर कितना आएगा 12 5 जो कितना होता है 60 होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 60 बता रहे बिल्कुल, कौन सा बता रहे, ए बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपके सामने लेते हैं 42। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार करवा दिए। एक व्यक्ति अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी यहां लिखा मैंने क्रय मूल्य लिख लिया, यहां क्या लिखा अंकित मूल्य लिख लिया, मैंने क्या लिखा अंकित मूल्य लिख लिया, और यहां क्या लिख लेते हैं विक्रय मूल्य लिख लेते, क्या लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। तो आपको क्या क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखता है, इसका मतलब यदि उसने 100 रुपए में खरीदी और अंकित कितना करेगा, लिखेगा कितना 20 अधिक, यानी कितना लिखेगा 120 लिखेगा। फिर कह रहा है कितने की छूट देता है, 20% की छूट देता है। तो छूट किस पे दिया जाता है, आपको पता है अंकित मूल्य पे दी जाएगी। इसका मतलब 120 20 की छूट दी यानी 80 बट्टे में 100, यही तो आपको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, गुणा भाग कर लीजिएगा। तो 12 अंटी कितना होता है आपको पता है, 12 अंटी होता है 96। आपका विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य आपका आ गया 96 और खरीदा कितने में था 100 में। इसका मतलब आपको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, तो आपको पता है घाटा लगा कितने का, आपको पता है 4% की हानि हुई है। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा, काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, गलत है आपका जवाब, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। आपको कहा है कोस 90 प्लस साइन 0 बटे कोट 30 का मान कितना होगा। तो कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। और बट्टे में भले ही कुछ भी लिखो, बट्टे में कोई भी संख्या लिखो, आपको पता है जब ऊपर 0 आ गया तो पूरा मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको आगे हल करने की जरूरत भी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। 10 डिग्री का पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री वाले कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो आपको पता है 10 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो आपको पता है 80। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब आर का स्क्वायर है, तो त्रिज्याओं का अनुपात का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा आपको पता है 16, और कितना होगा 25 होगा। तो 16:25 हो जाएगा आपके क्षेत्रफलों का अनुपात। ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया 46 नंबर क्वेश्चन से। बहुत ही शानदार क्लास आपको लग रही होगी, तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। 8 देर का है, फिर कितना 15, फिर 28 दिया, 53 दिया। तो आप देख लीजिएगा, 8 को 2 से गुणा किया, 8 को हमने किससे गुणा किया 2 से गुणा किया, कितना आया 16 आया। 16 आया बिल्कुल, 16 में से 1 कम कर दिया, कितना आया आपको पता है 15 आया बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, 15 को किससे गुणा किया 2 से गुणा किया, और 15 दूनी कितना होता है 30, और 30 में से 2 क्या कर दिया घटा दिया, 28 आ रहा है बिल्कुल। तो आप इस तरह से चल रहे आंकड़े। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है 28 को किससे गुणा किया, 28 को 2 से गुणा किया, 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, और 56 में से कितना कम कर दिया 3 कम कर दिया, कितना है आपको पता है 53 आया। इसका मतलब ये कम कर रहा है ये। अब बात कर लेते 53 को किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे, और फिर बात कर लेते 53 को 2 से गुणा किया, कितना आएगा 106 आएगा। 106 में से 4 कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा 4। इसका मतलब कितना आएगा आपका जवाब आएगा 102। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल, क्योंकि आपको तो पहले 1 कम किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, डी राइट होगा बिल्कुल। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिए, तो आसान है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 47 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या देर का है, एक बार एक क्या क्वेश्चन क्या देर का है, एक पासा उठाने पर, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग सही नहीं किया गया है, पासा उछाला जाता है। क्या उछाला जाता है, पासा, ठीक है, तो उसको उछाला जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे देर का है तो उस पर क्या आने की, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। पासे पे आपको पता है कौन कौन अंकित होते हैं, एक तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और क्या होता है, 6 होता है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, ये एक तो 2 है, एक 3 है, एक कौन सी है, 5 है। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी है आपको पता है 3 है, और टोटल परिणाम कितने होते हैं, 6 हो सकते हैं। टोटल संख्या कितनी है, 6। इसका मतलब 3/6 यानी कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल 1/2 बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो पहले क्वेश्चन सही लिख लीजिएगा, एक पासा उठाया जाता है, उसमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या आने की आपको प्रायिकता बतानी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 40 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का, कपास के लिए आपको पता है काली मिट्टी यूज की जाती है, तो चाय के लिए आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल सी बता रहे हैं, लेटेराइट मिट्टी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 49 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। इसका जवाब आज आपको कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 50 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, बहुत ही लाजवाब है। क्या देर का है, आपकी माँ के पिता की इकलौती पुत्री, माँ का पिता कौन होगा, नाना, और उसकी इकलौती पुत्री का मतलब क्या होगा, माँ ही होगी वापिस, ठीक है। उसका दामाद आपके क्या लगेगा, यानी माँ का दामाद, इसका मतलब हमारी क्या लगेगा, बहन ही लगेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल डी बता रहे, या जीजा कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। ये थी दोस्तों क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी है। तो क्लास को लाइक करके जाइए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने भी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक है तथा प्रैक्टिस सेट ई बुक है, जो भी आपको पता है घर पे अभी काफी सारे युवा तैयारी करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, तो कई सारे युवा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते, वो यदि हमारी ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, आप घर पर ऑनलाइन जो स्टडी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी जुड़िएगा, ताकि आपको वहां जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो भी मैं वहां अवेलेबल करवाता रहूंगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, ई बुक दोनों डाउनलोड करना चाहते हैं, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जिन विद्यार्थियों को लिंक डिस्क्रिप्शन में समझ में नहीं आता, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9057167027 पर मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको लिंक मिलेगा, उससे आप परचेज कर सकते हैं, या फिर मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।